वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थिरुमलाई केमिकल्स के बारे में। थिरुमलाई केमिकल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे आज से 1-1.5 महीने पहले कवर किया था, जब उसका भाव था करीबन 135-140 रुपये, और आज ये स्टॉक ने लगभग 190-188 के आसपास 180 के आसपास पहुँच चुका है। और हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 200-220 के करीब यहाँ पे आज आ चुका है। तो लगभग 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं जो हमारे स्मॉल मल्टी बैगर स्टॉक जो हम लोग ने कवर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग वापस करेंगे, इनके फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पूछा अब थिरुमलाई केमिकल्स में क्या करना चाहिए। आपका जो कॉल काफ़ी अच्छा निकला है, अभी 190 आ गया है, प्रॉफिट बुक कर ले या नहीं करे, कंपनी के बारे में बताइए। अभी यहाँ पे एनुअल एजीएम रिपोर्ट्स भी आई हैं और यहाँ पे एजीएम वगैरह भी हुई है और एनुअल रिपोर्ट्स का डिस्कशन करना है। तो वापस एक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं हम लोग, इसमें पूरी कंपनी के बारे में बताएंगे और यहाँ पे क्या आउटलुक रहता है वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी तक अगर आपने हमारे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड जो कि टेलीग्राम पे इंडिया में पहली बार हो रहा है, सभी तरह की खबरें रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाती है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाके ज्वाइन कर ले। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले थिरुमलाई केमिकल्स के बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी केमिकल कंपनी हो उसके बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बनाती है और कहाँ काम आता है। देखो, ये बनाती है पैथेलिक एनक्राइडाइट, मैलिक एसिड, फुमेरिक एसिड, और फिर इनका एक फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स का डिवीजन है, और यहाँ पे एक जिसके अंदर वो डीईपी बनाती है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली ये कंपनीज जो है, ये एक तो है ना फूड इंग्रेडिएंट, इनका एक डिवीजन है जिसके अंदर ये फूड्स वगैरह और यहाँ पे बेवरेजेस वगैरह और यहाँ पे जो फूड एसिड्स वगैरह उसमें बनाने में काम आता है। फिर फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे काम आता है क्लींजिंग एजेंट और अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर, अल्काइल रेजिन्स, प्रिंटिंग इंक्स वगैरह में काम आता है। फिर एक इनका जो दूसरा है वो यहाँ पे पेंट इंक्स और कोटिंग अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन्स बनाने में काम आता है। तो बेसिकली ये केमिकल्स जो ये बनाते हैं ये एक है ना इंडस्ट्रियल यूज केमिकल्स है, ये अदर केमिकल्स में यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे एक फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स का यहाँ पे एक डिवीजन है जिसको डीपी बोला जाता है। वो यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, इंसेक्टिसाइड, एस्पिरिन, फूड पैकेजिंग, टॉयज, प्लास्टिक पैकेजिंग और यहाँ पे टॉयलेटरीज और मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो टोटल एक्सपोजर है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी और भी तरह तरह की यूज़ है, यहाँ पे पैकेजिंग वगैरह और टेप एप्लीकेशंस में भी ये इनका डीपी यूज़ आता है। सो ओवरऑल दिस इज द कंपनीज, यहाँ पे ओवरऑल जो कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ये है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कंपनी की सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट्स की। देखो, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी के आप रिजल्ट्स के बारे में कभी कुछ बताते ही नहीं हो, और या फिर अगर आप रिजल्ट का वीडियो डालते हो तो बहुत लंबा लंबा वीडियो डालते हो। तो मैं आपको है ना एक सिंपल चीज़ है, मेरे को अगर रिजल्ट कंपनी के समझाने ना, एक क्वार्टर के रिजल्ट समझ के एक तो कंपनी पे आप कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मेरे को अगर रिजल्ट समझाने तो मैं आपको केवल 2 मिनट में समझा सकता हूँ। सिंपल है, देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे पिछली बार से यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। पिछले 1 साल से अगर आप देखोगे तो लगभग 10,000 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 10,000 मिलियन नहीं, 10,000 लैक्स से अब यहाँ पे 29,000 लैक्स हो चुका है। पिछली बार के क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, बट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा आपको यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे रोटेट करना रहेगा, बट यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखोगे 7,000 लैक्स से 4,000 लैक्स हुआ है, बट यहाँ पे उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है यहाँ पे रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन। इनके जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ओवरऑल, इसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। तो ये मेरा है ना, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस ये इतना सा है रिजल्ट। ओवरऑल रिजल्ट कैसे पॉजिटिव है और डिसेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे ना ये मेरा रिजल्ट का पूरा एनालिसिस इतने से में हो जाता है, ठीक है, इतनी सी देर लगती है। पता नहीं लोग 10-10 मिनट के वीडियो केवल रिजल्ट समझाने में लग जाते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन थोड़ी बहुत कंपनी की सबसे पहले है ना यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट है उसको समझते हैं और उस पर बात करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन है ना फिनेंशियल टर्म्स को अगर जाने तो यहाँ पे जो कंपनी रेवेन्यू की ग्रोथ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी की कोई खास रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं है पिछले यहाँ पे 5-6 सालों में, ठीक है। यहाँ पे अभी तक वही चल रहा है, बट यहाँ पे FY21 के जो आउटलुक्स है वो कंपनी ने जो पोस्ट किए वो काफ़ी अच्छे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, रेवेन्यू ग्रोथ हो नहीं हो, बट यहाँ पे कंपनी ने अपने ना यहाँ पे जो मार्जिन है उसके अंदर यहाँ पे काम किया है। अभी लगभग वापस कंपनी अपने जो मार्जिन है वो 23% पे लेके आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे पीबीटी और पैट मार्जिन की बात करें तो उसके अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब 3-4 साल का अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो वापस अब यहाँ पे कंपनी ऑल टाइम हाई अपने उस पर आ चुकी है, और यहाँ से जो अभी चीज़ें दिख रही है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
नेट डेप्थ जो है कंपनी की अब यहाँ पे नेगेटिव चली गई है। मैंने ऑलरेडी बोला था कंपनी लगातार यहाँ पे डेप्थ कम कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी के पास डेप्थ तो है, बट यहाँ पे उससे ज़्यादा कंपनी कैश होल्ड करके रखती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी यहाँ पे 16% के करीब है, जो कि ऑल टाइम हाई 29% था, और ROCE अभी भी 17% है। ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ? देखो ROCE तो सिंपल है, अगर मैं कंपनी में 1 लाख रुपये लगाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 17,000 रुपये का रिटर्न आता है, ये होता है अपना ROCE। उसके बाद अदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने दिए, और उसमें भी बिल्कुल यहाँ पे सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी नेट डेट फ्री है और इनके ROCE वगैरह सब बढ़िया है। अच्छा, कंपनी की यहाँ पे तरह तरह की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसके अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे इनका प्लांट है दहेज के अंदर है, जहाँ पे ये लोग अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। फिर इन्होंने न्यू फूड इंग्रीडियंट फाइन केमिकल यूनिट्स डाली है। फिर यहाँ पे जो पैथेलिक एसिड वाली जो है उसका PA प्लांट, जिसको अपन बोलते हैं PA मैं बोलूँगा, रानीपत में यहाँ पे डाला है, उसके अंदर यहाँ पे रिवैम्पिंग चल रहा है। फिर यहाँ पे कंपनी ने ऑक्सीडेशन सेक्शन का यहाँ पे किया है, और फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें करी है। बाकी मलेशिया में इनकी सब्सिडरी है, जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैलिक एसिड वाला जो बिजनेस है, मैलिक एनिड्राइड, इसके अंदर अब यहाँ पे और ज़्यादा घुसना चाहती है, और ज़्यादा इसके अंदर अब यहाँ पे कंपनी एंटर कर रही है। फिर यहाँ पे बुटेन प्रोसेसिंग और बुटेन का प्लांट है मलेशिया के अंदर, और यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाने का काम है। अब यहाँ पे फिनेंशियली अगर आप यहाँ पे कंपनी को कंपेयर करते हो 31 मतलब मार्च 2021 से 2020 को, तो उसके पीछे यहाँ पे इम्पैक्ट का रीजन था Q1 के अंदर कंपनी ने लॉस पुट ऑन किया था। उसके बाद से कंपनी हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव रही है, और कंपनी ने यहाँ पे तरह तरह से अपने जो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स थे उससे यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो कंसोलिडेटेड वे में कंपनी की आपको परफॉर्मेंस 21 और 20 की यहाँ पे बहुत वीक लगेगी, बट यहाँ पे कंपनी ने लगातार यहाँ पे काम किया है। अब ये छोटी केमिकल कंपनीज होती है जिसमें थोड़ा बहुत चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। अब ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है, इनकी कैश फ्लो पोजीशन वगैरह अगर आप देखोगे, इनका मलेशिया का बिजनेस बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, उसके बाद भी वो है ना नेट कैश पॉजिटिव रही है, और इसीलिए कंपनी की जो कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और कंपनी के एक्सपेंशन मोड में भी कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। कोविड-19 के कारण मैंने आपको बताया था यहाँ पे लॉस इम्पैक्ट आया था। फिर अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे और भी जो चीज़ें बताई है, Q1 की अगर आप देखते हो तो ये वो था वो क्वार्टर जहाँ पे कंपनी को यहाँ पे नुकसान गिर रहा था Q1 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रही है, अब यहाँ पे कंपनी शार्प यहाँ पे रिबाउंड देखने को मिला है। अब जो पैन वाला है इसके अंदर यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ ओवरऑल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर राइज देखने को मिला था। कंपनी ने अपनी रानीपत जो तमिलनाडु में वहाँ पे फैसिलिटी को यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे रिवैम्प भी किया है, मॉडर्नाइज भी किया है। फिर दहेज जो फैसिलिटी इनकी जो गुजरात के अंदर आता है, वो वहाँ पे अभी कंपनी लगातार काम कर रही है, और उसका यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान था वो डिले हो गया था, बट ओवरऑल अभी यहाँ पे प्लान अभी अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे वो कमिश्निंग स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। फाइन और फूड स्पेशलिटी का जो बिजनेस था उसके अंदर मिक्स परफॉर्मेंस रही थी। यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल की यहाँ पे इनको प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला है कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल की यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, और यहाँ पे कंपनी बहुत समय बाद यहाँ पे आफ्टर मैनी डिकेड्स कंपनी को अब यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट से यहाँ पे एल्कोहल इंपोर्ट करने का यहाँ पे लाइसेंस मिल गया। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी की यहाँ पे अब इस कारण से इस सेगमेंट की यहाँ पे परफॉर्मेंस में अपटिक लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर कंपनी ने ह्यूमन रिसोर्स में क्या पूरा चेंज आया मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे कंपनी ने पहले भी पिछले 3-4 साल पहले जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी तो कंपनी ने अपना पूरा का पूरा मैनेजमेंट बदला था, और अभी भी कंपनी ने यहाँ पे एक मैनेजमेंट में चेंज लाया है, वो नए CEO को लेके आए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो वो जो कंपनी है उसका में जो CEO है वो 4 महीने पहले ही आए हैं, बट उनका एक्सपीरियंस काफ़ी रिच है, और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग CEO हैं वो यहाँ पे अब ग्रुप CEO बन जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, और बाकी जो मैनेजमेंट है वो सब इनका काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छा, प्रोजेक्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीनफील्ड यहाँ पे जो एक्सपेंशन लेके आ रहे गुजरात के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे टोटलिंग कैपेसिटी 2,10,000 टन की रहेगी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी लगातार यहाँ पे स्टेजेस वगैरह से जाएगी और ये सब चीज़ें होंगी। फिर यहाँ पे USA के अंदर यहाँ पे कंपनी को फूड इंग्रेडिएंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, और यहाँ पे अब कंपनी यहाँ पे डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट थ्रू आवर सब्सिडरीज। कंपनी यहाँ पे अब वापस उनको अब जो फूड इंग्रेडिएंट बिजनेस है उसके अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो अब कंपनी यहाँ पे उसमें काम कर रही है। और वहीं पर कंपनी अब यहाँ पे एक 40,000 टन का यहाँ पे एक मैलिक एसिड का यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आएगी, जिसके अंदर यहाँ पे काम होगा। तो वो सब चीज़ें चल रही है, और यहाँ पे इसके अंदर भी यहाँ पे मूवमेंट है। फिर नीदरलैंड के अंदर भी एक छोटा मोटा बिजनेस है, मलेशिया का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा है। उसके अंदर यहाँ पे है ना कंपनी के 2 क्वार्टर खराब हो गए थे बिकॉज ऑफ यहाँ पे ना कोई उनका टरबाइन वगैरह था, पावर जनरेटर, वो ब्रेक डाउन हो गया था, बट अब वो सारी चीजें यहाँ पे इंपैक्ट अब खत्म हो गया है। तो अब ओवरऑल यहाँ पे जो था ना हाईलाइट्स में ये था कि यहाँ पे मलेशिया और इंडिया अगर आप देखोगे तो सबके वॉल्यूम्स यहाँ पे थोड़े बहुत इंपैक्ट हुए थे, बट अब यहाँ पे लगातार जो भी कंपनी ने हेडविंड्स फेस करे थे उसमें यहाँ पे सभी चीजों को यहाँ पे अब कंपनी ने सक्सेसफुली करेक्ट कर लिया है।
फिर वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी की जो डेप्ट है 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर आप करना है नए प्रोजेक्ट्स के अंदर रानीपत और यहाँ पे दहेज प्लांट में जो कर रहे हैं वो इंटरनल सोर्सेज से किया जा रहा है। और वहीं पे कंपनी का यहाँ पे जो ओवरऑल आउटलुक है फॉर द FY22 दैट रिमेन्स वेरी वेरी पॉजिटिव। और वहीं पे कंपनी बोल रही है डिमांड इज गुड और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोविड-19 के कंसर्न्स रहेंगे ही रहेंगे। फिर वहीं पे कंपनी बोल रही है कि सिग्निफिकेंट यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है दहेज प्रोजेक्ट और इंप्रूवमेंट इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर तमिलनाडु विल बी फ्रूटफुल एंड स्टार्ट यील्डिंग रिटर्न्स। मतलब ये कंपनी क्या बोल रही है, अब आने वाले साल में काम होगा। आज अब अगर आप देखते हो FY22 के रिजल्ट अगर आप देखने चले गए तो आपको इतना मजा नहीं आएगा कंपनी के, बट यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है फ्यूचर ईयर्स के लिए वो अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। बाकी कंपनी की यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह की चीज़ें मैंने बताई थी, तो वो सब चीज़ें तो हो ही रही है। उसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के यहाँ पे कोई यहाँ पे केस नहीं है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे। फिर अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट है ये जो है एनुअल लेटर्स का यहाँ पे जो शेयर होल्डर लेटर्स है जो यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन ने लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लायक है। अपन इस पर एक बार बात कर लेते हैं और एक बार उससे समझ लेते हैं ये क्या है। पूरे के पूरे आपके बिजनेस को है ना आपको बता देगा ये क्या क्या कंपनी करती है। देखो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे इनको है ना यहाँ पे लॉस हुआ था, फिर यहाँ पे 300 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे लगातार इन्वेस्ट किए पिछले 4 साल के अंदर और कंपनी कैश पॉजिटिव रही है एवरी क्वार्टर के अंदर। उसके बाद कंपनी ने 3 प्रोजेक्ट्स लेके आए थे। फूड इंग्रेडिएंट वाला जो एक्सपेंशन है जो मैंने आपको बताया वो चल रहा है। फिर यहाँ पे एक जो पीए वाली यूनिट है पैन वाली जो यूनिट है उसके यहाँ पे ओवरऑल रिवैम्पिंग चल रही है। फिर दहेज प्रोजेक्ट यहाँ पे इनका चल रहा है और ये सारी जो चीज़ें हुई ना ये इन हाउस हुई है। फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे कुछ ऑफसाइट इश्यूज़ के कारण यहाँ पे इंपैक्ट हुआ था और मैंने आपको बताया अल्कोहल की जो प्रॉब्लम है वो तो अब सॉर्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का जो पीए बिजनेस था ये वाला पैन वाला जो बिजनेस था अगर आप देखोगे तो ये है ना इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट से इंपैक्ट हो गया था। बट कंपनी एक यहाँ पे कमेंट लिखा है उनके मैनेजमेंट ने बोला है कि यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन यहाँ पे सून आ जाएगा, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगा दी जाएंगी और अगर ये आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये वाले बिजनेस में अपने को यहाँ पे एक की टर्म रहेगा यहाँ पे देखना रहेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि ये इस पे अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी ये नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे या इस पे कोई भी अपडेट आएगा थिरुमलाई केमिकल्स पे तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिर कंपनी मैंने जैसे बताया यूएस की जो सब्सिडरी है मैलिक वाले जो एसिड और इन पे काम करेगी बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे जो फूड की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और यहाँ पे एशिया और इंडिया में भी उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के लोगों को ये नहीं दे पा रहे थे। मतलब ये वाला जो इनका प्रोडक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो अब यहाँ पे कंपनी ने एक नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है जिसके अंदर वो काम करेगी और ये 2023 तक यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो एक यहाँ पे नया एक रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे खुल जाएगा अमेरिका और यूरोप के मार्केट्स के लिए। फिर यहाँ पे जो इंडिया में जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट लेके आएंगे ये लोग जिसके अंदर 2,10,000 की टन की यहाँ पे कैपेसिटी है और ये जो एक्सपेंशन है ये बेसिकली दहेज वाला एक्सपेंशन ही है। और यहाँ पे जो साउथर्न इंडिया में इनके प्लांट्स है उससे अब इनको यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे एक साउथ में हो जाएगा और एक वेस्ट में हो जाएगा। तो ओवरऑल इनकी जो जोग्राफिकल रिस्क है वो यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होगी। अब क्या होता है ना अगर आप तमिलनाडु में अभी जैसे इनका मेन प्लांट है रानीपत में, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे अगर तमिलनाडु में फ्लड्स आते थे तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे वो जोग्राफिकल रिस्क यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो रही है वो कम होती जा रही है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी 3 फेज में काम किया था। 8 से 10 साल पहले इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। फिर फर्स्ट स्टेप इन्होंने किया था 2015 में यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज किया था। सेकंड स्टेप कंपनी ने अपने ओवरऑल प्लान्स और कैश फ्लोज और पूरे फिनेंशियल्स को संभाला अभी। और अब तीसरा फेज जो अभी कंपनी चालू कर रही है अब ओवरऑल यहाँ पे सभी चीज़ों में अब यहाँ पे एक छोटा छोटा इंक्रीज लेके आ रही है ताकि ये वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए। तो ये इनका है। और अब कंपनी के जो सीजी सेतुरमन है वो अब ग्रुप CEO बन गए हैं। बाकी यहाँ पे जो मैनेजमेंट वगैरह है वो काफ़ी टाइम से मलेशिया का बिजनेस यहाँ पे हिट हो गया था बट यहाँ पे कंपनी ने जो 5 महीने के बाद अब यहाँ पे रिबाउंड देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ये थिरुमलाई केमिकल्स पे थी। अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें हो रही है। अब बाकी थोड़े बहुत अपन वैल्यूएशंस और वो सब चीज़ें देख लेते हैं और पेयर कंपैरिजंस की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशंस के टर्म में अगर आप देखते हो तो ये वैल्यूएशंस के टर्म में बहुत अंडर वैल्यूड है। 9 के पी पे ट्रेड हो रहा है। कोई भी केमिकल कंपनी आज इंडिया में 9 के पी पे तो ट्रेड नहीं हो रही है। मार्केट कैप अगर आप देखते हो इसका 1814 करोड़ का है। 19% का ROC और 16% का ROE आ रहा है। वहीं पे मार्जिन वगैरह अगर आप देखोगे 25% के लगभग चल रहे हैं। PG रेशो 1 से कम है, मतलब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। और अगर आप देखोगे
प्राइस के अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे प्राइस और अर्निंग्स का जो रेशो होता है ना, मतलब प्राइस के अंदर यहाँ पे धीरे से चल रहा है और अर्निंग्स के अंदर यहाँ पे तेजी से भाग रहा है। ये सारी चीज़ें। पीबी रेशो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो 2.29 है, ईवी टू इबिटा रेशो 5 का है। आज भी ये इतना बढ़ने के बाद भी अगर आप देखोगे एक महीने में जो स्टॉक ने यहाँ पे, जब से हम लोग ने स्टार्ट किया था इसका रिकमेंडेशन, इस लेवल पर हम लोग ने 140 134 पे स्टार्ट किया था और आज ये 180 हो गया और अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। अगर आप मुझसे पूछते हो तो ये बिल्कुल बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। नॉर्मली ये जो स्टॉक है, अगर अपन ने हर बार देखा है तो यहाँ पे अगर अपन देखें पिछले 3 महीने का भी चार्ट देख लो तो यहाँ पे 35 से लगभग के यहाँ पे पी पे ट्रेड होता है और अभी हाल ही में ये 10-11 के पी पे ट्रेड हो रहा है। सो देयर इज लॉट ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो री रेटिंग आप देखने को मिल सकती है। अभी भी यहाँ पे कंपनी एक अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे ये सब चीज़ें दिख रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो बाकी पीयर से इसका यहाँ पे इमीडिएट पीयर कोई है नहीं, बिकॉज इस तरह के बिजनेस में एग्जैक्टली कोई काम नहीं कर रहा है। थोड़े केमिकल्स हर सभी कंपनीज बना रही है, बट यहाँ पे अगर आप थिरुमलाई केमिकल्स को यहाँ पे बाकी ओवरऑल केमिकल सेक्टर से कंपेयर करते हो तो पी रेशो, ईबिटा या फिर अगर आप ईवी टू ईबिटा या फिर प्राइस टू बुक रेशो के मामले में अगर देखते हो तो यहाँ पे कंपनी अभी भी यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे अभी प्रमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया था। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मार्च 21 में कंपनी ने अपने है ना प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया था। उसके बाद जून 21 के अंदर एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया और डीआईएज ने भी स्टेक बढ़ाया है। सरकार का भी छोटा मोटा स्टेक है और वो यहाँ पे स्टेबल रहा है। बाकी ये सब चीज़ें चली रही है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टेक्निकली यहाँ पे चार्ट में क्या दिख रहा है, क्या कोई शॉर्ट टर्म यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे सभी मूविंग एवरेजेस यहाँ पे बाय के संकेत दे रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस को यहाँ पे 185 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी यहाँ पे मेंटेन है। अगर आप यहाँ पे भाव देखोगे तो आज यहाँ पे रेजिस्टेंस वो भी क्रॉस कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये लॉन्ग पेंडिंग यहाँ पे जो इनका रेजिस्टेंस वगैरह था वो अब यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे अभी तोड़ दिया है। बाकी सपोर्ट की अगर आप बात करते हो तो 140 का ही यहाँ पे सपोर्ट रहेगा और अगर आप यहाँ पे थोड़े बहुत उसके ऊपर का एक सपोर्ट देखते हो तो 165 150 के बीच का एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है, जो लोग बाग बोल रहे हैं राउंड बॉटम फॉर्मेशन, ये है राउंड बॉटम फॉर्मेशन। इसको अगर आप देखोगे ढंग से ये यहाँ पे बन रहा है, ये राउंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। अब राउंड बॉटम फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही है। परफेक्ट अगर आप मेरे को पूछ रहे हो कि ब्रेकआउट कैंडिडेट कौन सा है तो ये बिल्कुल ब्रेकआउट कैंडिडेट है। यहाँ पे राउंड बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है और यहाँ पे सभी चीज़ें भी हो रही है। कंपनी ने यहाँ पे क्या, अच्छा राउंड बॉटम फॉर्मेशन और ये सब तो बात अलग हो गई, बट इसके पीछे क्या रीज़न है। कंपनी यहाँ पे लगातार जो रिवैम्पिंग कर रही है अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में और यहाँ ओवरऑल पूरे सिस्टम्स में, मैनेजमेंट में, यहाँ पे कंपनी की जो पूरी फाइनेंशियल कंडीशन जो अभी सुधरी है उस तरीके से यहाँ पे जो किया जा रहा है उसके कारण ये राउंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। अगर आप देखोगे लंबी कैंडल यहाँ पे कंपनी बनाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा चार्ट लेते हैं, ये तो अपन ने बहुत लंबा चार्ट लिया, 3 महीने का अगर आप चार्ट देखते हो तो यहाँ पे लंबी कैंडल्स बनाने के बाद अब यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 1 महीने के चार्ट में तो है ना स्टॉक ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे अभी 180 190 के बीच में यहाँ पे बना लिया है। आज यहाँ पे अभी वॉल्यूम्स तो नहीं है बट थोड़े टाइम पहले यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स आई थी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो अपना टारगेट रहेगा, जो शॉर्ट टर्म टारगेट जो लास्ट टाइम शेयर किया था वो 220 का यहाँ पे इंटैक्ट रखते हैं अपन। 220 के लिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है जो पिछली बार भी रहा था और अभी भी है वो है 300 रुपये। 300 रुपये आने में साल भर बिल्कुल लगेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक में लगातार यहाँ पे ना थोड़े दिन से एक अच्छे खासा मूवमेंट बन रहा है। कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको लेना चाहता है तो वो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे कर सकता है और स्टैगर्ड बाइंग करे, मतलब छोटी क्वांटिटीज खरीदे। आज 190 पे खरीद ले, बट अगर कल को गिरता है स्टॉक 170 185 पे अगर आता है या फिर 165 पे आता है तो वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है और 150 पे दूसरी बाइंग देखने को मिल सकती है। इससे क्या होगा ना, अगर आपने 190 पे खरीद लिया और स्टॉक टूट गया तो भी आपके पास थोड़ी क्वांटिटी एवरेज करने के लिए रहेगी, सारी क्वांटिटी अगर आप नहीं खरीदते हो। और अगर 190 से ऊपर चला गया, यहाँ पे 200 रुपये चला गया तो यहाँ पे आपके पास रहेगा कि हाँ यार मैंने खरीद रखे थे और मेरे पास अभी स्टॉक यहाँ पे है तो मेरे को 10 रुपये का गेन हो गया। और अगर आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट आ रहा है फिर 210 रुपये में भी खरीद सके, यहाँ पे 220 230 रुपये तक के टारगेट पे निकल सकते हो। सो फाइनल कॉल क्या रहेगा, ये मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट, ये मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है बीच में, अगर आप देखोगे तो 220 ही एक रेजिस्टेंस है अपने आप में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत जो बाइंग रेंज जो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना है वो मेरी बाइंग रेंज अभी क्या रहेगी 160 से बीच में 190 के बीच में रहेगी। और यहाँ पे स्टैगर्ड बाइंग की बिल्कुल यहाँ पे सलाह रहेगी, ठीक है। बाकी आप थोड़ी बहुत चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे कंपनी में अभी भी यहाँ पे टर्न अराउंड होना बाकी है और आने वाले टर्म्स में अपने को क्या देखना है, इनके EBITDA और यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन और कंपनी के जो नए ग्रोथ प्लान जो कैसे चल रहे हैं, कैश फ्लो
लिक्विडिटी और डेप्ट वगैरह पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। तो और वहाँ पे एक और जो बात है, जो पीए जो जिसकी यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी है प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंपोर्ट्स में अगर वो नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे अपटिक देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट के चेयरमैन ने बोला है कि यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरी सून। सो दिस इज आवर एनालिसिस ऑन थिरुमलाई केमिकल्स विच इज वन ऑफ द यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक है पूरे स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के अंदर, और यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।